नमस्कार, मैं लक्ष्मण यादव आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हो चुके हैं कुछ नए चीज़ों को लेकर और जो 2021 के बोर्ड के एग्ज़ाम में आने की बहुत सारे प्रश्नों की संभावना है, तो उनको मैं लेकर सॉल्व कर रहा हूं। और जितने भी अर्धवार्षिक परीक्षाओं का स्कूलों में पेपर हुआ है उनको लेकर सॉल्व करो, वही तुम्हारा कल्याण कर देगा। और पक्का से पक्का आज मैं पहले जो अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर को सॉल्व करने के बाद आज मैं दूसरे स्कूल का एक पेपर है जहाँ पर परीक्षा हुई थी अर्धवार्षिक की, उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो जिसमें से पहला क्वेश्चन मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूँ और तुमको पेपर डाउनलोड करना है तो इसे PDF के माध्यम से फ्री में हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हो या हमारे व्हाट्सएप नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो मैं प्रश्न नंबर पहला देखता हूँ। प्रश्न नंबर 1 है क। देखो भैया, तबीयत ठीक ठाक नहीं चल रही गरी, तो परेशान मत होकर ना, थोड़ा आवाज़ में समस्या हो सकती है। प्रश्न नंबर 1 है रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन है? रसायन विज्ञान के पप्पा, फादर पूछ रहा है, रसायन विज्ञान के फादर कौन है? तो पहला ऑप्शन है तुम्हारे, देखो स्क्रीन पर सभी ऑप्शन मिलेंगे, रदरफोर्ड, थॉमसन, लेवासिए और डार्विन। तो तीसरा वाला सही होगा क का, कि रसायन विज्ञान के पप्पा लेवासिए। लेवासिए, वो जो हमारे घर में मम्मी जो भाभी न लेवासीती है ना, वही लेवासिए नाम था, उनका नाम ही था। अगला क्वेश्चन नंबर ख है और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है और बड़े मज़ेदार, इसको बहुत बार लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर ख के देखो, एक विलयन में कोई विलयन है उसमें हाइड्रोजन आयन का सांद्रण, हाइड्रोजन आयन मतलब H+ की सांद्रता बता रहा है 1×10⁻⁷ मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर है। तो विलयन का pH मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भैया? pH मान ज्ञात करना है। और ऐसे चीज़ों को जरूरी है, यह तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। ख वाला बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है और बोर्ड के लिए भी और आने वाले भी चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो क्या करा है? pH मान निकालना है ना। तो ये बताओ, हमको फार्मूला पता है, pH मान का फार्मूला सभी लोग जानते हैं, क्या होता है? -log H+, यही होता है, ठीक। तो -log H+ का मान दे रखा है 1×10⁻⁷, एक का कोई मतलब नहीं है, तो -log 10⁻⁷ कर ले। अब बताओ, हमको पता है एक फार्मूला तुम सब पढ़े होगे कक्षा 9th में, log वाला, log m के पावर n पढ़े होगे, चूँकि log m के पावर n फार्मूला होता है, log m होता है कुछ इसी प्रकार से, जो घात है वो पहले आ जाएगी, तो अर्थात माइनस कोष्टक में -7 log 10 आज चूँकि हमको पता है log 10 का मान कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। तो माइनस प्लस की बात है, तो माइनस प्लस की बात है तो क्या हो जाएगा? +7 log 10 का मान 1, अर्थात pH मान बराबर कितना दिखाई दे रहा है भैया? +7। कितना होगा? +7। तो ऑप्शन नंबर देखो चौथा सही होगा, दूसरा चौथा सही होगा, ख का दूसरा ऑप्शन सही होगा। ये तुम्हारे बोर्ड के लिए भी अच्छा खासा क्वेश्चन बन सकता है। तो क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग चलते हैं ग के पास। ग क्या है? उपधातु है, उपधातु है। देखो मैं ऑप्शन बोल रहा हूँ कि इनमें से कौन उपधातु है? सोडियम, कॉपर, मरकरी, एंटीमनी। तो कौन सा बताओगे भैया? एंटीमनी। एंटीमनी हमारा क्या होगा भैया? उपधातु होगा, ठीक है। और मैं गणित का क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और यह टिपिकल प्रश्न है, टिपिकल प्रश्नों को भी ज़्यादा महत्व दो भैया। और यही सब तुम्हारे बोर्ड के बेस तैयार करेंगे। जितने भी अर्धवार्षिक परीक्षाओं सबको बढ़िया से बाकायदे लेकर सॉल्व करो, वही तुम्हारे जो है एक मकसद एक तैयार बनकर आएंगे। आगे देखो, गणित आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ, आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है Na2CO3 सोडियम बाई
कार्बोनेट। HCl अम्ल है, NaCl लवण है, CaCl2 भी लवण है, कैल्शियम क्लोराइड। तो हमारा कौन काम में आएगा? पहला ऑप्शन सही होगा इसका, Na2CO3 आग बुझाने में काम किया जाता है। और इसके बाद आशु गैस है, आशु गैस है। पहला ऑप्शन है N2O, CaCO3, H2S, HCl। देखो भैया इसमें से कोई नहीं, यह पहली बात तो ऑप्शन ही गलत दिया है। आशु गैस का फार्मूला होता है भैया CCl3NO2, इसे कहा जाता है क्लोरोपिक्रीन। यह बड़ी खतरनाक है गैस है भैया, यही आंसू गैस, इसे अंग्रेजी में टीयर गैस कहते हैं। और यह हमारी आँख में पड़ते ही हमारे आँख में जो हमारी कार्निया होती है उसको बहुत तेज़ी से यह प्रभावित करती है और हमारे आँख में खूब जलन दर्द महसूस होता है यह जब गैस जाएगी। क्लोरोपिक्रीन एक जहरीला गैस होता है। पहले जो है इसके जो है ना हथियार के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, हथियार के रूप में। जब हमारे विश्व युद्ध लड़ रहे थे तो उस समय जो है इसका उपयोग हथियार बायोकेमिकल के रूप, बायो हथियार के रूप में, जहरीला हथियार के रूप में इसका उपयोग किया गया था। ये आँखों में पड़ते ही हमारे आँख की रोशनी को गायब कर देता है, दर्द होता है, दर्द के साथ साथ इतना तकलीफ़ होती है कि तुम सहन नहीं कर पाओगे। बड़ी खतरनाक यह गैस होती है। तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था भैया। इसका नाम होता है क्लोरोपिक्रीन और इसका फार्मूला है CCl3NO2। ठीक, तो याद रखना आंसू गैस का कौन सा फार्मूला होगा? CCl3NO2। क्लोरोपिक्रीन यह जहरीला गैस है, इसका उपयोग हथियार में किया जाता है, ये हमारे जो है कार्निया को प्रभावित करती है। तो अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 2 और इन प्रश्नों को बाकायदे देखो भैया अच्छे से गहन करो, मज़ा आ जाएगा। और 90+ का टारगेट लेकर चलो। हम तुम्हारे लिए तो मेहनत कर रहे हैं, जितने भी अर्धवार्षिक परीक्षाएं तमाम प्रकार के स्कूलों का मैं सॉल्व करा दे रहा हूं और तुमको भी है तुम्हारे पास तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करो, वहाँ पे भेजो, उस पेपर का सॉल्व किया जाएगा अगले वीडियो में जो इस पेपर को सॉल्व करने के बाद आएगा। तो देखो यही प्रश्नों को माध्यम से ही एक एक प्रश्नों को सुनोगे तभी मजा आएगा। प्रश्न नंबर 2 है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 2 है, ऊष्मीय अपघटन से आप क्या समझते? एक उदाहरण दीजिए। ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मीय अपघटन देखो बड़ी प्यारी सी डिफिनेशन है। यह जो है रसायन विज्ञान का पहला ही चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया में, और जिसको तुम सब पढ़े होगे तो मैं इसको इम्पोर्टेंट बताया हूँ और इम्पोर्टेंट है भी भैया बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। यह अभिक्रियाएँ आ भी सकता है। ऊष्मीय अपघटन अभिक्रियाएँ किसे कहते हैं? यही ना भैया, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रियाएँ किसे कहते हैं? देखो ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? बाकायदे कापी कलम लेकर लिख लो, याद रखो। किसे कहेंगे? ऐसी अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया? ऐसी अभिक्रिया। सुनो भैया, कैसी अभिक्रिया? ऐसी अभिक्रिया जो ऊष्मा द्वारा पूर्ण होती है। क्या होती है? पूर्ण होती है। उसे क्या कहा जाएगा? ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, मैं कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग ऊष्मा देंगे, गर्म करेंगे, तो यह कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाएगा। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग जो है ऊष्मा देकर उसको गर्म कर देंगे तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। और इसको जैसे ही ठंडा करेंगे या कुछ समय बाद यह फिर से मिलकर हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बना सकती है, पुनः यह कैल्शियम कार्बोनेट बना सकती है। ठीक है, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, बात क्लियर हुई? अपघटन का मतलब होता है, अपघटन को हम लोग कह सकते हैं उत्क्रमणीय।
क्या कह सकते हैं, उत्क्रमणीय। तो इसमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो रही है, इसको ठंडा कर दोगे तो फिर से हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। और जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा देंगे फिर से यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाएगी। तो बाकायदे इसको लिख लो, उसमें अपघटन अभिक्रिया किसे कहेंगे, लिख लो बाकायदे कापी पे। ऐसी अभिक्रिया जो उष्मा पाकर पूर्ण होती है उसे क्या कहा जाएगा, उसमें अपघटन अभिक्रिया। एग्जाम्पल के तौर पर तुम्हारे सामने। और अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3। और प्रश्न नंबर 3 जो है, अगला अर्धवार्षिक पेपर जब कराए थे तो वहाँ पर बातें हो चुकी थी। और प्रश्न नंबर 3 यहाँ का इम्पोर्टेंट समझ लो, यहाँ पर कराए प्रबल एवं दुर्बल अम्ल व क्षार से अब क्या समझते हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। अगला इसका वीडियो देख लेना, वहाँ पर तुमको पता चल जाएगा। तो इसका हम रोक दे रहे हैं क्योंकि अगले वीडियो में इसको हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे चौथा और बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेना, अगर तुम सब प्रॉपर वीडियो देखते होगे तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की बातें हो चुकी है अगले अर्धवार्षिक पेपर में, साल उसमें दिया था इस क्वेश्चन को। और मैं बताया भी था कि यह इंपॉर्टेंट है भैया, पढ़ लो बाकायदे अच्छे से। तो मैं बिना समय गवाए प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ता हूँ। और आज तबीयत थोड़ी मेरी डाउन लग रही है भैया, जुकाम हो गया, पता नहीं, जानते हो मौसम चेंज हो रहा है ना। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए, परिभाषा दीजिए। मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। सबसे पहले समझो मानक का अर्थ क्या होता है। मानक मतलब स्टैंडर्ड, एक मानक मान लिया गया है कितना, 25 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए हमारा, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। और 1 मोल प्रति लीटर हमको क्या लेना है, बिलियन लेना है। क्या लेना भैया, बिलियन लेना है। और टेम्परेचर हमारा कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन ताप। यह मानक का मतलब है। इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोड का मतलब होता है कि जिस भी धातु का इलेक्ट्रोड बनाना होता है उसे उसी धातु के विलयन में क्या करते हैं, डालते हैं। जैसे हमको कॉपर का इलेक्ट्रोड बनाना है, किसका इलेक्ट्रोड बनाना है, कॉपर का इलेक्ट्रोड बनाना है, तो हमको कॉपर का विलयन लेना होगा। कौन सा विलयन, CuSO4। और इस विलयन में इस कॉपर की छड़ को डालेंगे तो जो प्राप्त बनेगा वो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है, जिस धातु का हमको विलयन बनाना, इलेक्ट्रोड बनाना है उसे उसी के विलयन में डालना होगा। और विभव तुम सब जानते हो फिजिक्स में। तो मैं इसकी परिभाषा यहाँ से तुम सबके सामने लिख रहा हूँ, बाकायदे इसको सुनो, लिख लो, कॉपी खोलो। मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहेंगे, देखो 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1 मोल प्रति लीटर विलयन। ये अब देखो 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1 मोल प्रति लीटर विलयन में, विलयन में जिस धातु, जिस धातु को डालते हैं, जिस धातु को डालते हैं, जिसका क्या बनाना होगा, इलेक्ट्रोड, जिसका इलेक्ट्रोड, जिसका इलेक्ट्रोड बनाया जाता है, इलेक्ट्रोड बनाया जाता है। 25 डिग्री ताप पर 1 मोल प्रति लीटर विलयन में जिस धातु को डालते हैं, जिसका इलेक्ट्रोड क्या करना होता है, बनाया जाता है, जिसका इलेक्ट्रोड बनाना होगा उसे उसी के धातु के विलयन में डालेंगे। जैसे ही डालेंगे उसमें बनाया जाता है तो उसमें एक विभव उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, विभव उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो एक बार फिर से परिभाषा सुनो।
25 डिग्री ताप पर 1 मोल प्रति लीटर के विलयन में जिस धातु को डालते हैं जिसका इलेक्ट्रोड बनाना होता है तो उसे में से एक विभव उत्पन्न होता है जिसे हम लोग कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। बात समझिए, मानक का मतलब होता है स्टैंडर्ड 25 डिग्री 298 केल्विन 1 मोल प्रति लीटर विलयन होना चाहिए। तो यह प्रश्न नंबर 4 को मैं सॉल्व कराया और प्रश्न नंबर 5, 6, 7, 8 अगले दिन हम लोग सॉल्व करेंगे। यह हम जो है अर्धवार्षिक परीक्षा का और रसायन विज्ञान का सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। रसायन विज्ञान स्टार्ट किए हम, इसके बाद फिजिक्स, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही और प्रॉपर वीडियो हमारे एक एक ढंग से देखते रहो, प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को खोजते रहो, प्रॉपर मिल जाएगा। कोई भी समस्या, कोई भी क्वेश्चन में समस्या होती है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट करो। कुछ बच्चे हैं जो रेगुलर हमारे पर कमेंट करते हैं, जैसे में प्रीतम यादव हुआ और अनुराग गुप्ता हुआ, आदित्य प्रजापति हुए और इसी प्रकार से विशाल यादव, गोविंद यादव, रितेश यादव, आदित्य यादव। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो प्रॉपर हमारे जो है व्हाट्सएप पर कमेंट करते हैं, सवाल भेजते हैं। मैं कभी भी उनकी भी जिक्र करूंगा, उनको दिखाऊंगा कभी उनके प्रश्नों को, कैसे कैसे प्रश्न भेजते हैं। अजय यादव, तमाम प्रकार के लोग हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, कमेंट करो, खूब प्यार करो। धन्यवाद, नमस्कार, लव यू।